देखो अपने क्या चल रहा था, घड़ी। घड़ी में क्या क्या पढ़ा था आपने, क्या क्या पढ़ा था? दर्पण प्रतिबिंब, यानी टाइप फर्स्ट पढ़ा था आपने। टाइप फर्स्ट में दर्पण प्रतिबिंब था। फिर हमने टाइप 2 पढ़ा था, जिसमें अपने जल प्रतिबिंब पढ़ा था। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आप जाओ। और टाइप 3 हमने क्या क्या था? टाइप 3 हमने किया था कोण निकालना। टाइप 3 हमने किया था कोण निकालना। अब हम करेंगे टाइप 5, टाइप 4 करेंगे, सॉरी, समय निकालना। तो समय निकालने वाले प्रश्न करेंगे अपने, एक बार अपने रिवीजन कर लेते हैं। जितना किया था उसका हम रिवीजन करते हैं पहले प्रश्न से, कि प्रश्न पहला, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण। मिनट की सुई द्वारा, प्रश्न पहला अपना, क्वेश्चन फर्स्ट। मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में, 29 सेकंड में बनाया गया कोण है। तो आपको यह बताना है कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। ऑप्शन में आपको देखता हूं, ऑप्शन है इसके 1740 डिग्री, 2.9 डिग्री। 1740 डिग्री पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2.9 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 29 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 260 डिग्री। 29 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 960 डिग्री। तो यहां से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? पढ़ा हुआ है ये तो, मिनट की सुई का, घंटे की सुई का। तुक्के नहीं लगाने हैं, करके देखा 1740 आया था। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। कहां से? 14 बीडी, 24 बीडी, 1740 आ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमें पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण कितना बनाती है भाई, बताओ। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है?
6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। ये बात हमें याद है, ये बात हमें पता है कि मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड ही होता है। 60 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण, तो बताओ कितना होगा? 6 डिग्री होगा। यानी 1 मिनट का है वही 60 सेकंड का है। हमें ज्ञात करना है यदि 1 सेकंड का, यदि आपको 1 सेकंड का ज्ञात करना हो तो बताओ कैसे करेंगे? 1 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 6/60 हो जाएगा। 6/60 हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1/10, 1/10 डिग्री। तो हमें यही बात याद रखनी है कि मिनट की सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/10 डिग्री का बनाती है। तो हम ज्ञात करेंगे कि 29 सेकंड में कितना बनाएगी? 29 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो हम किससे गुणा कर देंगे? 1/10 की किससे गुणा करेंगे? इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। 1/10 की गुणा किससे करेंगे? 29 से करेंगे। 1/10 की 29 से गुणा करने का मतलब 10 का इसमें क्या देना है? भाग देना है। 10 का भाग देना है 29/10। 29/10 कितना होगा? 2.9 डिग्री। कितना होगा? 2.9 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझ में आई क्या? कि 1 मिनट में हमें पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड ही होता है। तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का ही कोण बनाएगी। यदि मिनट की सुई 60 डिग्री में ही 6 डिग्री का कोण बनाती है तो बताओ 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनाएगी? उसमें हम क्या करेंगे? 60 का भाग लगाएंगे, तो 1/10 डिग्री। ये चीज याद रखनी हमें, सेकंड में भी पूछा जा सकता है। फिर आपको कितनी भी सेकंड का पूछ ले हम उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण, तो बताओ कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? सीधा ही इसके लिए क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे। जो भी होगा उसमें हम किसका भाग दे देंगे? 10 का भाग देंगे तो कितने डिग्री का आएगा? 5.9 डिग्री। कैसे यह पता चल गया? पहले हमने करके देख लिया इसको। अगला प्रश्न है अपना, घंटे की सुई द्वारा, प्रश्न है घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि घंटे वाली सुई है वो 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी।
ऑप्शन है 120 डिग्री, ऑप्शन है 3 डिग्री, ऑप्शन है 3/10 डिग्री, ऑप्शन है 10/3 डिग्री। कौन सा होगा? इस ऑप्शन को 3.6 डिग्री कर देते हैं ये लोग। कौन सा उत्तर होगा? 3.6, जो अपना गलत है। इसका उत्तर होगा 3/10 डिग्री। 3/10 डिग्री 3.6। यदि मिनट की सुई होती तो 3.6 आता। यहां सुई कौन सी है? घंटे की सुई है। मिनट की सुई होती है तो हम सेकंड में ज्ञात करते हैं तो 10 का भाग लगाते हैं। यहां घंटे की सुई है तो इसको देखो कैसे करेंगे। अपने को पता है कि घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। कि घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। क्या होता है? 60 सेकंड में कितने डिग्री का बनाएगी? आधे डिग्री का। तो बताओ 1 सेकंड में कितना बनाएगी? आधे डिग्री को किस में भाग देंगे? 60 का इसमें भाग दे देंगे। 60 का इसमें भाग दे देंगे, यानी 1/120 डिग्री। 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 1/120 डिग्री। हमें कितने डिग्री का पूछा है? 36 डिग्री का, सॉरी 36 सेकंड का पूछा है। तो हम 1/120 की गुणा किससे कर देंगे? 36 से कर देंगे। 12 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और 12 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? 10 बार। तो इसका उत्तर कितना होगा? 3/10 डिग्री। ठीक है। इतने दिन हमने जो भी पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ घंटे की सुई, घंटे और मिनट के साथ कौन पढ़ा था, और मिनट की सुई का मिनट के साथ ही पढ़ा था। सेकंड वाली सुई के साथ हमने नहीं पढ़ा था। तो क्या याद रखना बताऊं? दोबारा हम रिवीजन करते हैं। देखो घंटे वाली सुई का पहले, घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई, अब बताओ 1 घंटे में कितना बनाती है? 1 घंटे में, घंटे वाली सुई है जो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। दूसरा हम पढ़ेंगे मिनट की सुई, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई है वो घंटे के साथ नहीं बनाएगी। मिनट वाली सुई किस किस के साथ बनाएगी? एक तो बनाएगी 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में बताओ कितना होगा? 6 डिग्री। और 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। तो ये चीजें हमें याद रखनी है भी सेकंड में भी। अब कितने भी सेकंड का पूछ ले हम सेकंड से गुणा कर लेंगे, मिनट का पूछे तो हम मिनट से गुणा कर लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। इसके बाद अपने टाइप पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब।
इसके बाद हमने पर्सन जो टाइप था अपना दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित था। तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 11:60 या 23:60 या 23:60 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं अपने। यदि घड़ी में 2:40 है तो दर्पण में क्या समय होगा? तो दर्पण में क्या समय होगा? तो दर्पण में क्या समय होगा? किस में से घटाएंगे हम? 11:60 में से घटाएंगे। तो इसको घटाते हैं। 11:60 में से किसको घटाएंगे? 2:40 को घटाते हैं। कितना आएगा? 9:20। कितना आएगा? 9:20। ये टाइप अपने कर लिया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि दर्पण में समय दिया हो और घड़ी में समय पूछे तो भी हमें क्या करना है? सेम ही कार्य करना है, 11:60 में से ही घटाना है। तीसरा जो टाइप किया था अपने जल प्रतिबिंब, तीसरा टाइप था अपना जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या करते थे हम? 17:90 या 18:30 में से घटाएंगे भाई। लेकिन एक बात और याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है हमें? ऑप्शन में नहीं होने पर 1 घंटा कम करेंगे भाई। यही था। यदि हमें ऑप्शन में उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम 1 घंटे का समय क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्वेश्चन देखो कैसे है। यदि घड़ी में 8:17 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? किस में से घटाएंगे? 17:90 या 18:30? हम मिनट पर डिपेंड करेंगे कि मिनट हमारे कम है या ज्यादा है। मिनट 30 से छोटे हैं तो हम 18:30 में से घटाएंगे, और मिनट यदि 30 से बड़े हैं तो हम किस में से घटाएंगे? 17:90 में से। तो यहां घटाएंगे हम 18:30 में से। 18:30 में से हम 8:17 को घटाएंगे। यहां आएगा 13, यहां आएगा 10। यदि ये अपने को ऑप्शन में न मिले तो इसका उत्तर क्या होगा? 9:13 होगा। ठीक है, ये टाइप अपने कर लिया था, जो तीसरा टाइप था अपना। इसके बाद अपना एक प्रश्न और है कि घड़ी को यदि उल्टा रखा जाए, घड़ी को उल्टा रखा जाए तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? या दर्पण प्रतिबिंब। घड़ी को यदि उल्टा रखा गया है, सॉरी, घड़ी को क्या करना है हमें? घड़ी को उल्टा रखा गया भी, तथा 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर
बिंदु दर्शाए गए हैं, तब उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब घड़ी में 5:40 का समय है, प्रश्न है कि घड़ी को क्या है कि उल्टा रखा गया, घड़ी को क्या किया गया? उल्टा रखा गया, और जो भी नंबरिंग है उसको क्या है कि बिंदु से दर्शाया गया। होते ना कोई घड़ी, उसमें क्या है कि नंबर नहीं होते, बिंदु दर्शाए गए हैं। तो उस घड़ी में 5:40 का समय है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? किसमें से घटाओगे? तनु कितना होगा? मोनिका नहीं, यदि घड़ी को उल्टा रखा गया है और दर्पण प्रतिबिंब पूछता हमें, तो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब बनेगा भाई। दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बनेगा। जल प्रतिबिंब क्यों बनता? देखो घड़ी को यदि उल्टा रखा गया है, उल्टा का मतलब नीचे की तरफ, समझ गए क्या? तो जल होता है वो नीचे होता है, तो उसका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण कब बनता है? साइड में, दाएं बाएं दर्पण बनता है, ऊपर नीचे क्या बनता है? जल बनता है। चाहे दर्पण लगाया है, दर्पण लगाओ चाहे जल में देखो, बात एक ही है, समझ गए क्या? तो किस में से घटाएंगे हम? 1790 में से, 1790 में से इसको घटाएंगे 5:40 को, तो कितना आएगा? 12:50। तो ये बात भी आप याद रख लेना, एक क्वेश्चन नोट कर लेना। यदि घड़ी को उल्टा रखा जाता है तो उसका क्या बनता है? दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो हम क्या निकालेंगे? जल प्रतिबिंब निकालेंगे। लिख लिया? प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन नोट कर लिया करो। 1 सेकंड वाला हो गया जल प्रतिबिंब का, दर्पण का। अब अपने करते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हमने किया था कोण निकालना। कोण निकालना, तो कोण कैसे निकालें? अभी हमने सीखा था मिनट का, सेकंड का, घंटे की सुई का, लेकिन हमें बीच में से समय दे दे कि समय है 4:12, समय है 4:12, और आपको बताना है बीच का कोण, बीच का कोण। तो देखो पहला तरीका तो ये था कि अपनी घड़ी बनाते हैं और 4:12 दर्शाते हैं। यहां 3 है, यहां 6 है, यहां 9 है, यहां 12 है, 4 यहां बजेंगे और 12 मिनट होगी तो सुई लगभग यहां होगी, थोड़ी सी नीचे होगी, सॉरी, यानी 12 पर सुई यहां होगी, ऐसे ही कह सकते हैं। अब आप देखो कि ये कोण है वो लगभग कितना दिखाई दे रहा है आपको? मतलब 90 से छोटा दिखाई दे रहा है, ये कह सकते हैं। और एक कोण ये बन रहा है, 2 कोण बन रहे हैं, तो 2 कोण बनते हैं यहां,
पहला तो हम ऑप्शन से डिसाइड करेंगे कि क्या है, कि इसका ऑप्शन है 66 डिग्री, 44 डिग्री, 54 डिग्री। 66 डिग्री, 44 डिग्री, 54 डिग्री, 120 डिग्री। तो ऑप्शन क्या होगा? 54 डिग्री। ये तो हम अनुमान से हुआ, लेकिन अनुमान क्यों लगाना है कि कई बार बहुत ज्यादा अलग हो और हम हल करना ही न पड़े। दूसरा तरीका था, इसमें दूसरा जो तरीका था क्या था? घंटे वाली सुई का निकालते हैं पहले। घंटे की सुई द्वारा बनाया कोण। अब बताओ, घंटे की सुई होती है वो दो बार कोण बनाती है। घंटे की सुई है वो घंटे के साथ भी बनाती है और मिनट के साथ भी बनाती है। तो बताओ, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 4 गुणा 30 प्लस घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का बनाती है, तो 12 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 12 मिनट में कितना होगा? तो 4 घंटे में तो 120 डिग्री बन गया, और ये 6 डिग्री, यानी घंटे वाली सुई है वो 126 डिग्री का टोटल कोण बनाया है। घंटे वाली सुई है उसने क्या किया है? 2 कोण बनाए हैं, एक तो घंटे वाली सुई के साथ बनाए और एक मिनट वाली सुई के साथ। घंटे वाली सुई के साथ 1 घंटे में 30 का बनाती है, तो 4 घंटे में कितना बनाएगी? 120। और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का? आधे डिग्री का, तो 12 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6। तो टोटल कितना आया? 126 डिग्री। ये सिर्फ घंटे वाली सुई का है, हमें मिनट वाली सुई का और निकालना है। मिनट की सुई, बताओ, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट की सुई सिर्फ मिनट के साथ ही बनाएगी, घंटे के साथ कभी भी कोण नहीं बनाएगी। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 12 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 72 डिग्री। कितने का? अब इसका हम अंतर निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 126 में से 72 घटा देना, तो कितना आएगा? 54 डिग्री। यही था टाइप। दूसरा कोण हमें इसमें निकालना है, तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 360 में से जो भी कोण हमें दिया हुआ है उसको हम घटा देंगे, तो कितना आएगा? 306 डिग्री। 306 डिग्री। इसके अलावा हम इसी प्रश्न को तीसरे टाइप से करेंगे, सूत्र के द्वारा, यानी ट्रिक। ट्रिक क्या है? 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटे में 2, इस सूत्र से करेंगे। ये जो अपना टाइप 3 है। समय क्या था अपना? समय क्या था? 4/12। क्या था? 4/12। देखो, 11 का 11 गुणा मिनट कितनी है इसमें? 12 माइनस 60 गुणा घंटा कितना है? 4 बटे में 2। 11 की 12 से गुणा कर दो। 12 एकम 12 हासिल 1, 12 एक 13, 132, और ये होगा 240 बटे में 2। अब हम क्या करेंगे? माइनस को इग्नोर करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटानी है। 240 में से 132 घटाओ, 108। कितना आएगा? और 108 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 54 डिग्री। ये आ गया पहला कोण। दूसरा कोण, दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 360 डिग्री में से 54 डिग्री को हम घटा देंगे, तो कितना होगा? 306 डिग्री। इसी को एक बार वापस रिपीट करते हैं। सूत्र है 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटा 2। 11 गुणा मिनट के साथ गुणा करनी है, 11 की मिनट के साथ, तो मिनट कितनी है इसमें? 12 माइनस 60 की घंटे के साथ, और घंटे कितने इसमें? 4 बटे में 2 होता है। इसकी गुणा करने पर कितना आ रहा है? 11 के 12 से
132, और 60 की जब 4 से करते हैं कितना आता है 240 बट्टे में 2। इनको घटाने पर क्या आएगा 108, और 108 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा अपना 54 डिग्री। 1% करो ये। सम्य है 953, सम्य है 953, सम्य 953, बीच का कोण ज्ञात करना है हमें। बीच का कोण निकालना है। तो इसका उत्तर होगा 21.5 डिग्री। देखो डायरेक्ट घड़ी के चित्र से अनुमान लगाते हैं कि 9 बजे सुई 45 पर होगी। 9 बजे सुई कहां होती है 45 मिनट पर, और मिनट कितने हैं 53, यानी दोनों सुइयां पास पास में होगी। यही होता है 9:53 पर सुइयां दोनों कहां होती है लगभग पास पास में होती है, यानी दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये देखो आपको देखने पर कितना सा कोण लग रहा है, सबसे छोटा कोण लग रहा है ना। तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें कितने डिग्री का कोण होगा 21.5 डिग्री। फिर भी हम सूत्र से करेंगे। ट्रिक क्या है अपना 11 मिनट माइनस 60 घंटा बटा 11 गुणा मिनट कितनी है 53, 60 गुणा घंटे कितने हैं 9 बटे में पहले ये गुणा करो। 11 की 3 से 33 हासिल 3, 11 की 5 से 55, 55 और 3 58, 540 बटे 2। अब बताओ घटाओ कितना आएगा 43, 43, और 43 में जब हम 2 का भाग देते हैं 43 का आधा कितना होता है 21.5। ठीक है, दूसरा कोण कैसे निकालेंगे 360.0, 360.0 में से किसको घटा देंगे 21.5 को घटाओ। 10 में से 5 गए 5, यहां बच गए 9, 9 में से 1 गया 8, यहां बच गया 5, 5 में 2 गया, और ये बच गया 3 ही बचेगा भाई। तो 338.5 डिग्री का यहां तक हमने पढ़ लिया था कल। अब हम पढ़ते हैं अगला टाइप। अगला जो टाइप है अपना समय निकालना। समय निकालना। तो देखो समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, पहला होता है अतिव्यापी, अतिव्यापन। एक दूसरे के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं 0 डिग्री कोण। यह कब होता है अतिव्यापन हो, एक दूसरे के ऊपर हो, या 0 डिग्री का कोण हो। बताओ ये कब बनता है 0 डिग्री का कोण कब बनता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे अभी है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बाकी फिक्स 12 बजे हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है।
होती है ना, फिक्स 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो 0 डिग्री का कोण बनती है। तो हम पहला प्रश्न इसमें क्या बनता है, देखो 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई? 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तो प्रश्न है कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? और तीसरा है 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? और चौथा होगा समय पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। देखो 4 प्रश्न बन रहे हैं इसमें। पहला तो यह है कि 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। कभी भी देख लेना, कोई भी घड़ी होती है 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। 12 घंटे में 11 बार कोण बनेगा। 12 घंटे में 11 बार कोण बनेगा तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो इसका डबल हो जाएगा 22 बार। ऐसा क्यों हुआ? कब नहीं बनता है? तो ऐसा भी तो होगा 1 घंटा ऐसा है कि उस समय कोण नहीं बनेगा। तो 12 से 1, 12 से 1, 12 से 1 यानी 12 बजे के बाद 1 बजे तक कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, क्योंकि लास्ट 12 बजे बनता है और अगली बार 1:05 पर बनेगा। देखो फिक्स 12 बजे बनता है, फिर 1:05 पर बनता है। 12 बजे के बाद 1:05 पर बनता है। इसका मतलब 1:05 है वो 1 और 2 के बीच का समय है। इसी प्रकार दूसरा, एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण या अधिकतम कोण, इसका भी लिखेंगे हम। ये भी सेम है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। बारह घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। और तीसरा, चौबीस घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। और चौथा है इसी में भी 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 180 डिग्री का
कोण नहीं बनता है। 180 डिग्री का मतलब हो गया दोनों सुइयां एक ऊपर और एक नीचे, यानी फिक्स 6 बजे, फिक्स 6 बजे, फिक्स 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। अधिकतम कोण होता है, अधिकतम कोण का मतलब सबसे बड़ा कोण घड़ी में 180 डिग्री का बनेगा। और हम कह सकते हैं इसको एक दूसरे के विपरीत हो गया, अधिकतम कोण हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? ये भी 1 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और कब नहीं बनता भाई? 6 से 7। क्यों नहीं बनता 6 से 7? देखो, अगली बार बनेगा तो 7:05 पर बनेगा, अगली बार बनेगा तो कब बनेगा? 7:05 पर बनेगा। 7:05 होंगे, यानी यहां 2 पर होगी सुई, सॉरी 2 पर नहीं, 1 पर होगी। कितने पर होगी? 1 पर होगी। तो 7:05 का मतलब क्या हुआ? 7 बजे के बाद का समय, समझ गए क्या? 7 से 8 का समय हो गया। और तीसरा एक और पूछा जाता है इसमें, वो कौन सा होता है बताओ? समकोण। तीसरा कौन सा पूछा जाता है? समकोण बोल सकते हैं उसको, लंबवत भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण भी बोलते हैं। इसके बारे में भी लिखते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं ये? 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। कब कब बनता है बताओ? 1 सवा पर और 1 पौने पर। समझ गए क्या? 1 12:15 पर बता सकते हैं हम, और 1 45 मिनट पर बनता है। 2 बार बनते हैं ना। देखो ऐसे, एक तो ऐसे बनता है, या फिर एक बार ऐसे भी बनता है ये। 1 घंटे में 2 बार ही बनते हैं। देखो कैसे, पहला अपने कह सकते हैं भाई 1 घंटा कौन सा लें अपने? 3 बजे का ले लें, फिक्स 3 बजे बन गया। और इसी घंटे में अगला कब बनेगा? इसी घंटे में। पूरा पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 बार सवा पर बनता है और 1 बार पौने पर 45 पर बनता है। फिक्स 9 बजे। या हम ये कह सकते हैं कि 15 मिनट का जो अंतराल होता है वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है? अब आप बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 12 घंटे में 22 बार। कितनी बार? 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई। चौबीस घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। और चौथा 3 से 4 व 9 से 10 के बीच कोण नहीं बनता। 90 डिग्री लेना भाई, 90 डिग्री का कोण
नहीं बनता है। कब नहीं बनता है? 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। सूरज वहां बुक पड़ी है, लेके आना। तो इस पर आधारित हम अब प्रश्न करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, समय 7 से 8 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? बताओ भाई, 7 से 8 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? 7 से 8 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय 6 से 7 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? ये 2 प्रश्न है। पहला है कि समय 7 से 8 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा है समय 6 से 7 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया? तो पहला प्रश्न करते हैं। देखो अनुमान लगा के देखते हैं। हमें पता है कि 7 से 8 में कोण बनेगा 180 का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीध में होनी चाहिए। तो बताओ 7 के बाद कितने मिनट पर एक दूसरे की सीध में होती है सुइयां? 7:05 पर। यही कह सकते हैं हम 7:05 पर होगी। अब फिक्स 5 नहीं होगा, वहां 5 से कुछ ऊपर होगा, 5 से कुछ ऊपर होगा। वो तो एकदम हम टाइम निकालने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे, सूत्र का, लेकिन हम अनुमान से हम बता सकते हैं भाई 7:05 के बाद होगा। ठीक है, तो पहले का जो उत्तर होगा 7:05 के बाद। 5 मिनट के बाद का मतलब है कि बाद में कुछ समय और है, और इसका क्या होगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमने लिखा था कि 6 से 7 के बीच कभी भी कोण नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है या बनता है वो देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो सूत्र क्या है, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? समय निकालने की, समय निकालने की ट्रिक है 2/11, 2/11 30 घंटा प्लस माइनस थीटा। 2/11 प्लस 30 घंटा प्लस माइनस थीटा। यानी जोड़ना भी है घटाना भी है, लेकिन ये याद रखना जोड़ते वक्त क्या नहीं होना चाहिए? 360 से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? तो पता चल जाएगा जोड़ना है या घटाना है। तो इस प्रश्न से हम करते हैं। देखो 2/11 का 2/11 लिखेंगे, 30 गुणा घंटा। 7 और 8 के बीच में कौन सा घंटा लेंगे हम? पहला। पहले कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। प्लस माइनस थीटा कितना है? 180। दोबारा देखो इस सूत्र को, 2/11 आएगा, ब्रैकेट
30 आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या घंटे के स्थान पर लिखना है। घंटे के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो पहला घंटा है वो लिखेंगे, बाद वाला घंटा नहीं लिखेंगे। तो पहले वाला घंटा कौन सा है, 7 है। प्लस माइनस थीटा कितना है, यहां थीटा 180 डिग्री है। थीटा कितना है, 180 डिग्री। इसको करते हैं 2/11 का हम 2/11 लेंगे, इसकी गुणा करते हैं, कितना होता है 210 डिग्री होता है। प्लस माइनस 180। अब हम यहां जोड़ेंगे नहीं भाई, यहां हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा जो थीटा वो कितना हो रहा है, 360 से बड़ा हो रहा है, तो हम इसमें से घटाएंगे। तो बताओ 210 में से 180 घटाते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा 30 डिग्री। दो बटा 11 गुणा 30। अब 30 की 2 से करेंगे गुणा, 30 की 2 से गुणा करें तो 60/11, और 60 में हम 11 का भाग देते हैं, 60 में 11 का भाग देते हैं तो 11 पंजे 55, 5 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। कितना शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखना है बट्टे में जिसका भाग दिया था, ये टाइम आएगा। तो क्या टाइम आ रहा है, इसको हम लिखेंगे 7:05 सही 5/11, ये सही टाइम होगा, क्योंकि 7 बजे के बाद का समय है तो 7 बजे ये होगा। अब हम करते हैं इसी प्रकार दूसरा प्रश्न। और प्रश्न करेंगे ऐसे, उसमें देखो प्लस माइनस 6 होता है, एक में प्लस माइनस 3 रखते हैं, 90 में होता है। तो उसमें क्या है कि हर बार हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, 90 के लिए अलग है, 0 डिग्री के लिए अलग है, 0 डिग्री के लिए सीधा ही है, सीधा ही 60/11 0 डिग्री के लिए। 90 के लिए प्लस माइनस 3 करेंगे, फिर उसके लिए हम करेंगे प्लस माइनस 6 करेंगे। इसके अलावा कोई भी डिग्री आ गई तो 60 डिग्री है। अभी करो 1%, इस तरीके से मत करना, आप अपने तरीके से करोगे। प्रश्न देता हूं मैं, समय है 1 से 2 बजे और कोण है आपके पास 60 डिग्री। समय बताओ, आप सही समय बताओ। ये 60 के स्थान पर 10 डिग्री भी कोण हो सकता है, 105 डिग्री भी हो सकता है। बिल्कुल रहता है, लेकिन हमें 3-4 याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं एक तरीके से करवा रहा था। तो ट्रिक क्या है अपनी, 2/11 30 घंटा प्लस माइनस थीटा। 2/11 30 गुणा घंटा कितना है 1 प्लस माइनस थीटा कितना है 60। 2/11 30 एकम 30 प्लस माइनस 60। तो पहले हम जोड़ते हैं, तो 2/11 गुणा 60 और 30 कितने होते हैं भाई 90, और 90 की 2 से गुणा करते हैं 180/11, और 180 में जब हम 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 11 एकम 11, 7 बच रहे हैं 70, 11 छिके 66, 4 सही 11। समझ गए क्या। तो 1
एक सही 16 सही 4/11। आया क्या उत्तर अपना? जो उचित लगे, ठीक है। नहीं बढ़िया है। देखो ट्रिक अपने कितनी भी बनाए, हर पर्सन की अलग अलग बना सकते हैं। जैसे मैथ में होती है, मथुरिया की बुक है, उसमें देखना आप। यहां 60 क्यों रखा, ये बात है क्या? ये अपने पर्सन में दिया हुआ है कि कौन 60 डिग्री लेना आपको। कौन मैंने दिया है 60 डिग्री। प्लस माइनस कब करना है? प्लस माइनस यदि आप प्लस करके देखो, यदि आप प्लस करके देखो 360 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ 180 नहीं, घटाना यही है, इधर वाला ही, समझ गए क्या? जोड़ के देखो 360 से बड़ा नहीं है क्या? यदि 360 से बड़ा है तो हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे वहां, नहीं तो जोड़ देंगे। अब पहला कोण आपके समय एक और आएगा। क्या इसमें 2 समय आते हैं क्या? बिल्कुल, समय 2 आ सकते हैं। देखो कभी भी आप 2 समय निकाला करो, एक जोड़कर एक घटाकर, दोनों ही निकाल लिया करो। जोड़कर समय ये आ रहा है, इसको घटाकर समय निकालो। 2/11 गुणा, घटाते हैं तो कितना आता है? 30 आएगा। 30 की 2 से गुणा करो, कितना आता है भाई? 60 आता है। 60 में 11 का भाग देते हैं तो 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, कितने बजकर? 1 बजकर, ठीक है। तो दोनों ही निकालने हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। कई बार ऑप्शन में एक दिया होता है दोनों में से, ऐसा थोड़ी होगा, मजाक नहीं करेगा कभी, पर्सन पूछेगा वो। तो करते हैं अपने पर्सन ऐसे ही। प्रश्न है कि समय 2:40 है, समय 2:40 है, समय है 2:40। पहला प्रश्न है कि समय है 2:40, आपको कौन बताना है? आपको कौन बताना है भाई? नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी की सुई 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार अति व्यापन होगी? क्वेश्चन है, घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है? ये अपने पास 3 क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न हमें कोण निकालने का, कोण निकालने की ट्रिक क्या है? कोण निकालने की ट्रिक 11 मिनट 60 घंटे बटे 2, 11 गुणा मिनट 40 है, माइनस 60 गुणा घंटा कितना है? 2/2।
तो इसके हम गुणा करते हैं, कितना आ रहा है? यदि गुणा करते हैं तो 440 माइनस 120/2 घटाने पर कितना आएगा? घटाने पर कितना आएगा? 320/2 160 डिग्री। कोण कितना आएगा? 160 डिग्री। दूसरा कोण कितना होगा? पूरा 200 डिग्री होगा। 360 में से इसको घटा देंगे। इसका बताओ दूसरे प्रश्न का, घड़ी की सुई 9 से 2 बजे कितनी बार अतिव्यापन होगी? 9 से 2 बजे के बीच में कितनी बार अतिव्यापन होगी? देखो 9 से 10 एक घंटे में एक बार होती है। 9 से 10 एक, 10 से 11 2, 11 से 12 3, 12 से 1, 12 से 1 नहीं होगी। तो देखो पहला तो होगा 9 से 10, फिर दूसरा होगा 10 से 11, अगली बार होगा 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। इतने घंटे बनते हैं टोटल। ये टोटल घंटे बनते हैं भाई। 1 से 2 ये टोटल घंटे हैं। इसमें एक बार बनती है, इसमें एक बार बनती है, इसमें एक बार बनती है, लेकिन हमने पढ़ा है कि 12 से 1 नहीं बनती है कभी भी। 12 से 1 अतिव्यापन नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर सुई नहीं होती है। और अगली बार 1 ये हो गई, तो टोटल कितनी बार है? 4 बार। और अगला प्रश्न क्या था पीछे वाला? उसके बाद जो पीछे वाला प्रश्न था अपना, घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है? लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनाती है? 22 बार या 44 बार? 44 बार। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। न कि हम 22 वो 12 घंटे लेंगे, 22 बार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घड़ी के सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 सेकंड। कितना का? 6 सेकंड। 6 डिग्री बिल्कुल। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है 7 से 8 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? 7 से 8 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न रह गए सिर्फ। आ रहा हूं। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है अपना, 7 से 8 के बीच 90 डिग्री का कोण। यानी हमें क्या निकालना? कब का मतलब क्या है? समय पूछा है। और समय निकालने की ट्रिक क्या है? 2/11 30 घंटा प्लस माइनस थीटा। 2/11 30 गुणा घंटा कितना है? यहाँ घंटा कितना किसन? 7 प्लस माइनस थीटा कितना लेंगे? 90 लेंगे। 2/11 210 प्लस 90, दोनों ही एक बार जोड़ के एक बार घटा के। 2/11 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 300।
2/11 ये गुणा करेंगे 600 हो जाएगा ना, 600/11, 600/11। और इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 11 पंजे 55, 5 बच गए 50, 11 चौके 44, 6 बच गए, 6/11। तो सही समय क्या होगा? ये 7:54 सही 6/11। और दूसरा समय भी निकालेंगे हम घटाकर, 2/11 घटाने पर कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120 की 2 से गुणा करते हैं 240, और 240 में जब 11 का भाग देंगे, 11 दूए 22, 2 बच गए 20, 11 एकम 11, 9/11, 21 सही 9/11। तो सही समय क्या होगा यहाँ? 7:21 सही 9/11। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। आगे अपना थोड़ा सा टाइप रहेगा इसमें, एक तो एरर वाला और एक अपने IQ बेस वाले प्रश्न पूछेंगे। तो घड़ी का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 मिनट का हो रहा है, जो कल कर लेंगे अपने।